गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 का विज्ञान पाठ 5 हम लिख रहे हैं। इसका नाम है भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न चल रहा था। 5 प्रश्न तक हमने कल लिख लिया था। खनिज लवणों की कमी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता था, ये हमारा लास्ट प्रश्न था जो हमने कल लिखा था। इसी अति लघुत्तरी में एक छठा प्रश्न था, शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम से शरीर को क्या लाभ होता है। ये प्रश्न हमने आपको लिखवाया था। आज हम इसे फिर से लिख दे रहे हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6, शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम से शरीर को क्या लाभ होता है। शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम से शरीर को क्या लाभ होता है, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर हम लोग लिखेंगे। ये अति लघुत्तरी का ही आपका छठा प्रश्न है। अति लघुत्तरी का ही छठा प्रश्न है। लिखेंगे हम लोग इसमें शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहता है। इससे शरीर और मस्तिष्क को चुस्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। इससे शरीर और मस्तिष्क को चुस्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। सहायता मिलती है। देखिए यहाँ पे कहा था शारीरिक व्यायाम एवं
थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। दिन भर की थकान दूर करता है। शांत रूप से ली गई नींद शरीर के लिए आवश्यक है। शांत रूप से ली गई नींद शरीर के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। अब देखिए ये पूरा उत्तर है हमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। फिर से देखिए आप लोग। प्रश्न है, शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम से शरीर को क्या लाभ होता है? तो पहले हम व्यायाम से लाभ लिखेंगे। तो शारीरिक व्यायाम करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। इससे शरीर और मस्तिष्क को चुस्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये तो हो गया व्यायाम का। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके हम लिख रहे हैं विश्राम का। तो पूर्ण विश्राम करने से व्यक्ति अपने दिन भर की थकान दूर करता है। शांत रूप से ली गई नींद शरीर के लिए आवश्यक है। ये हो गया नींद और थकान के लाभ। लिखिए इसे सब लोग। हो गया सबका, मिटा दें। आगे देखिए। अब ये हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न, हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो गया है। अब हम लोग लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है इससे, प्रश्न नंबर 1 है, कान की देखभाल करने के लिए, कान की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कान की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? ये है प्रश्न हमारा लघु उत्तरी का पाठ कि कान की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे।
वस्तु जैसे सुई, पेन, पिन, माचिस की तीली, माचिस की तीली आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। यह कर्णपट को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कर्णपट को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कर्णपट को नुकसान पहुंचा सकता है। कान के बाहर या अंदर मैल जमा होने से व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है। कान के बाहर या अंदर मैल जमा होने से व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है। व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है। इसलिए बाहरी कान को साफ जल से धोकर साफ करना चाहिए। इसलिए बाहरी कान को साफ जल से धोकर साफ करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका इसका उत्तर। हम एक बार इसे पढ़ दे रहे हैं। आपको जहां भी नहीं दिख रहा है या जहां नहीं समझ में आ रहा है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखा है कि कान की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको अपने कान की देखभाल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कान को साफ करने के लिए हमें कभी भी किसी नुकीली वस्तु जैसे सुई, पेन, पिन, माचिस की तीली आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह कर्णपटल को नुकसान पहुंचा सकता है। कान के बाहर या अंदर मैल जमा होने से व्यक्ति को कम सुनाई देने लगता है। इसलिए बाहरी कान को साफ जल से धोकर साफ करना चाहिए। आप अपने कानों की देखभाल करना चाहते हैं तो आपको कभी भी किसी नुकीली वस्तु से साफ नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा कर्णपट जो कान का पर्दा है वो खराब हो सकता है। और यदि कान के बाहर या अंदर मैल जमा हो गया है और आपको कम सुनाई दे रहा है तो बाहर मतलब कान के बाहर वाले भाग को, बाहरी कान को साफ पानी से धो दीजिए, जिससे वो साफ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कान के अंदर पानी डालना है आपको, कान के अंदर पानी नहीं डालना है, केवल बाहरी कान को अच्छे से साफ करना है। ये हो गया कान की देखभाल के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये इतना पूरा है, आप इसे लिख लीजिए।
हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका? हमारे जीवन में भोजन क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है? हमारे जीवन में भोजन क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ से उत्तर लिखिए। प्रश्न हमारा कि हमारे जीवन में भोजन क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जीवन में भोजन का बहुत अधिक महत्व है। हमारे जीवन में भोजन का बहुत अधिक महत्व है। व्यक्ति रोजाना भोजन करता है। जिससे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिससे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा से हम विभिन्न कार्य करते हैं। ऊर्जा से हम विभिन्न कार्य करते हैं। भोजन में विभिन्न तत्व होते हैं। भोजन में विभिन्न तत्व होते हैं। जिससे हमारा शरीर होते हैं। जिससे हमारे शरीर का पोषण निर्माण तथा वृद्धि होता है।
हमें प्रतिदिन समुचित आहार लेना चाहिए। अतः हमें प्रतिदिन समुचित आहार लेना चाहिए। देखिए हमारा प्रश्न था कि हमारे जीवन में भोजन क्या महत्वपूर्ण कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जीवन में भोजन का बहुत अधिक महत्व है। व्यक्ति रोजाना भोजन करता है, सभी व्यक्ति रोजाना रोज भोजन करते हैं, जिससे व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा से हम विभिन्न कार्य करते हैं। भोजन के विभिन्न तत्व होते हैं, जिससे हमारे शरीर का पोषण, निर्माण तथा वृद्धि होता है। अतः हमें प्रतिदिन समुचित आहार लेना चाहिए। ये हो गया हमारे शरीर में भोजन के कार्य और क्यों महत्व है हमारे शरीर में भोजन का, क्या महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ये यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको। लिख लीजिए इसे। हो गया, मिटा दें। अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, विषैला तथा दूषित भोजन शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 3, विषैला तथा दूषित भोजन शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तरी का विषैला तथा दूषित भोजन शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न लिख लीजिए आपको, विषैला तथा दूषित भोजन शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, आज जितना हमने लिखवाया है आप इसको अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे थोड़ा समझकर याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। बड़ा नहीं है, केवल आपको समझ के याद करना है। अपनी भाषा में आप इसको समझेंगे और उसे आप याद करेंगे तो छोटा भी लगेगा और कहानी के जैसे याद हो जाएगा। रटेंगे तो आपको देखकर ही लगेगा कि बहुत बड़ा है, तो आप रटने का प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, तो आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बाय बच्चों।